Hello students, in this lecture we will continue our chapter number 14 of class 8 history, the nationalist movement 1870 to 1947। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई 1885 में और मॉडरेट्स और रेडिकल्स दो ग्रुप्स बट गए। लेट अस स्टार्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल जो है एक बहुत ही रिच प्रोविंस था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और हिंदूज़ और मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर यहाँ रहते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि बंगाल में अगर हम पार्टीशन कर दें तो हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी जो है वो ब्रेक हो सकती है। सो दे पार्टीशन बंगाल। To stop the nationalist movement, the British divided Hindus and Muslims. हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने जिससे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोका जा सके। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इन जुलाई 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। द डे वॉज कॉल्ड एज डे ऑफ मोर्निंग। उस दिन को शोक दिवस माना गया इंडियंस के द्वारा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रिच प्रोविंस जो है वो दो भागों में बट गया था। एवरी इंडियन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस बंगाल के पार्टीशन के लिए हर एक इंडियन ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। The Swadeshi boycott and national education were the tools adopted by the radicals to protest against the British. अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया गया। स्वदेशी का मतलब है खुद के देश की चीज़ों को यूज़ करना। इसके अलावा ब्रिटिश चीज़ों का बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया और नेशनल एजुकेशन जो है वो भी प्रमोट की गई। स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक was स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि एक रेडिकल थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड क्लासेस, शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स वर पिकेटेड। अब स्टूडेंट्स जो स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लासेस ले रहे थे उन्होंने क्लासेस को बायकॉट किया और साथ ही जो भी शॉप्स फॉरेन गुड्स बेच रही थी यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई गुड्स बेच रही थी उनको लूट लिया गया। मेन डिमांड ऑफ इंडियंस वॉज स्वराज द सेल्फ रूल। अब सभी इंडियंस ने एक साथ मिलकर एक ही डिमांड की ब्रिटिशर्स से कि हमारे देश में स्वराज होना चाहिए यानी हमारा खुद का राज होना चाहिए। अब इसी दौरान कांग्रेस सेशंस हुए 1906 और 1907 में। देखते हैं 1906 सेशन। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो सभी भागों में भारत के फैल चुकी थी, बंगाल से महाराष्ट्र तक और फिर पंजाब तक भी ये स्वदेशी मूवमेंट पहुंच गई। इन 1906 कांग्रेस सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नेहरू। अब 1906 में जो कांग्रेस सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की एंड द मेन डिमांड इन दिस सेशन वॉज स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब मेन डिमांड जो रखी गई ब्रिटिशर्स के सामने वो था स्वराज। स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके बाद ही अगले साल 1907 में भी एक कांग्रेस सेशन हुआ। इन 1907 नेक्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड। दोबारा से एक सेशन हुआ। इन दिस सेशन मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब देखिए मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो हैं वो दोनों ही एक दूसरे से सहमत नहीं थे, तो इसलिए 1907 के सेशन में मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो हैं दो भागों में बट गए। दिस सेशन वाज हेल्ड एट सूरत। सूरत में ये सेशन हुआ जिसमें कि मॉडरेट्स और रेडिकल्स दो भागों में बट गए। मॉडरेट लीडर्स वर गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादा भाई नेहरू जी। मेन लीडर्स जो मॉडरेट लीडर्स थे वो थे अब गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नेहरू जी। और रेडिकल्स जो हैं अब
एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाने जाने लगे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इनके मेन लीडर्स थे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। अब नेक्स्ट जो इवेंट हुआ 1906 में वो था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। अब देखिए, आपको पता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे। सो दे एनकरेज्ड मुस्लिम्स टू फॉर्म देयर रियल ऑर्गेनाइजेशन। द ब्रिटिश वांटेड टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू वीकन नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट को बंद करने के लिए या स्टॉप करने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना चाहा। सो दे एनकरेज्ड मुस्लिम टू फॉर्म मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम्स को उन्होंने एनकरेज किया कि तुम्हारी खुद की एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और मुस्लिम लीग तुम बना लो। इट वॉज फॉर्म्ड बाय आगा खान द रिलीजियस हेड एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ये जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई वो आगा खान जो कि उनके धार्मिक गुरु थे और नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका के नवाब थे, इन्होंने इन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया। अब अगला जो इवेंट हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट में वो था 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं 1909 में ब्रिटिशर्स ने पेश किए। अब देखिए इसके मेन एम क्या थे। इट वाज इंट्रोड्यूस टू अपीज मॉडरेट लीडर्स जो थे उनको तसल्ली देने के लिए ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 एंड द ब्रिटिश प्रपोजल वाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। ब्रिटिश प्रपोजल क्या था? रिफॉर्म इन स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट्स इन इंडिया। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सबसे मेन जो इन्होंने एक झांसा दिया इंडियंस को वो था कि गवर्नमेंट जो इंडिया में बनेंगी उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक इंडियन भी इस काउंसिल में शामिल किया। वो थे लॉर्ड एसपी सिन्हा, टेकन इनटू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसरॉय की थी उसमें एसपी सिन्हा नाम के एक इंडियन को भी शामिल किया गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया जहाँ पर कि सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिशियंस या लीडर्स ही चुनाव लड़ सकते थे। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और ये किस लिए दिया गया था? क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि डिवाइड करें और राज करें, मतलब फूट डालो और राज करो। इसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ही मॉडरेट्स ने इन रिफॉर्म्स को वेलकम किया, यानी खुश हो गए मॉडरेट्स इन रिफॉर्म्स के आने से, लेकिन बट वॉज अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजन। अब इन्होंने जो मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट दिया था रिलीजन के बेसिस पर, इन मॉडरेट्स ने इस इलेक्टोरेट का पूरा विरोध किया। तो ये थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट वॉज होम रूल लीग। 1916 में होम रूल लीग जो है 2 जगह स्थापित की गई, एक तो मद्रास में और एक महाराष्ट्र में। देखते हैं। एनी बेसेंट एन आयरिश लेडी फॉर्म्ड होम रूल लीग इन मद्रास। एनी बेसेंट जो कि एक आयरलैंड से आई हुई महिला थी, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की मद्रास में। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो ने इस लीग की स्थापना की महाराष्ट्र में। दे जॉइंटली डिमांडेड सेल्फ रूल इन इंडिया। दोनों ही जगह एक ही डिमांड थी कि भारत में सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी खुद की सरकार होनी चाहिए। इसका मतलब था कि ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म होनी चाहिए भारत से। नेक्स्ट इज़ 1916 लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट यानी कि एक और कांग्रेस सेशन हुआ 1916 में, जिसको कि आमतौर पे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
इस पैक्ट के अंतर्गत मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स रीयूनाइटेड टू स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट मूवमेंट आफ्टर 9 years। 1907 में मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो हैं सूरत सेशन के दौरान अलग अलग ग्रुप्स में बट गए थे, लेकिन इस 1916 के लखनऊ पैक्ट में दोबारा से मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स एक बार नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के, मजबूत करने के लिए एक साथ दोबारा से यूनाइट हुए, एक साथ मिल गए। दे ऑल्सो साइंड जॉइंट पैक्ट विद मुस्लिम लीग। अब जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने उन मुस्लिम लीग के साथ भी एक जॉइंट पैक्ट साइन किया जो कि मॉडरेट्स और रेडिकल्स के साथ था। इस पैक्ट के अनुसार उन्होंने मेन डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने, सेल्फ रूल फॉर इंडिया। मेन डिमांड, अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बने या लीग्स बने, जितने भी पैक्ट्स बने, इन सभी का एक ही डिमांड था, वो था सेल्फ रूल फॉर इंडिया। भारत में खुद का गवर्नमेंट होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। So guys, this was the end of part 2 of chapter number 14. In the next video, we will discuss about more events during the nationalist movement. Thank you and bye bye.